नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से जीवित पुत्रिका व्रत की जिउतिया के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं व बहनें, इस वर्ष जिउतिया का व्रत 25 सितंबर 2024 दिन है। उस दिन बुधवार, उसी दिन जिउतिया के व्रत को रखा जाएगा। सभी माताएं और बहनें इसी दिन व्रत को धारण करेंगी। जिउतिया व्रत का नहाए खाए का दिन रहेगा 24 सितंबर 2024 दिन है। उस दिन मंगलवार, उसी दिन नहाए खाए का दिन रहेगा। जितिया पर्व, जिउतिया पर्व को जितिया या जिउतिया और जीवित पुत्रिका व्रत जैसे नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिउतिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को धारण करती हैं। जिउतिया के व्रत में माताएं पूरे दिन और पूरी रात निर्जला एवं निराहार इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में पानी पीने का कोई नियम नहीं है, निर्जला इस व्रत को किया जाता है। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को सभी माताएं धारण करती हैं। जिसके पास पुत्र हैं, जिसके पास पुत्रियां हैं, सभी लोग इस व्रत को जिउतिया के व्रत को कर सकते हैं। जिउतिया के व्रत को करने के साथ साथ जिउतिया व्रत की कथा को भी सुनना विशेष महत्व रखता है। बिना कथा के सुने हुए व्रत पूरा नहीं होता है और अधूरा ही माना जाता है। तो आप कोई भी व्रत को करें तो उस व्रत की कथा नियम को जानना और सुनना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग एक महाभारत से जुड़ी हुई, महाभारत के समय से जुड़ी हुई जिमुतवाहन की व्रत कथा को सुनते हैं। जिउतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े हृदय के उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वृद्ध आश्रम में जाते समय सारा राज सिंहासन, सारा राज्यपाठ अपने पुत्र जिमुतवाहन को सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। तब जिमुतवाहन ने अपने राज्यपाठ का सारा भार अपने भाइयों को सौंपकर वे स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चल पड़े। वहीं पर उनका विवाह माल्यवती नाम की राजकन्या से उनका विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने देखा रास्ते में कि एक वृद्धा रोते हुए रास्ते में बैठी थी। जिमुतवाहन के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा स्वयं करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वत्सशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमुतवाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उस लाल कपड़े में स्वयं को लपेटकर स्वयं उस चुनी हुई वत्सशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी के आंखों में ना आंसू और ना ही मुख से आह आने पर जिमुतवाहन बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसका परिचय पूछा तो जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया और गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत को देखकर गरुड़ जी बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुए। अर्थात प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और जिमुतवाहन से उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं किसी भी नाग का बलिदान नहीं लूँगा। अर्थात इस प्रकार जिमुतवाहन के इस साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। इसी दिन को जिउतिया अर्थात जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाने लगा। सभी माताएं और बहनें इसी नाम से इस व्रत को धारण करती हैं। इसमें जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और एक छोटे से पौधे की पूजा की जाती है, जिस पौधे का नाम है अरियार बरियार। उस पौधे
पौधे को अपने गले लगाया जाता है। गले लगाने के बाद से माताएं अपने गले लगाती हैं। गले लगाने के बाद से वह कहती हैं कि हे अरियार, हे बरियार, जाकर राजा रामचंद्र जी से कहना कि अपने पुत्र का नाम रख के, मेरे पुत्र का नाम है लड्डू गोपाल, कि लड्डू गोपाल की माँ ने जीवतिया के व्रत को धारण किया है। आप उनके पुत्र की लंबी उम्र करना, उनके पुत्र का अच्छा स्वास्थ्य रखना। तो इस तरह से जिउतिया के व्रत को किया जाता है। और जिउतिया का व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है, क्योंकि निर्जला और निराहार व्रत होता है। उसके बाद से पारना के दिन 26 तारीख को पारना रहेगा, गुरुवार के दिन 26 सितंबर 2024 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद से पारना रहेगा। और पारना थोड़ा लेट किया जाता है, यानी व्रत को जो खोला जाता है, पानी जो माताएं पीती हैं तो थोड़ा लेट पीना चाहिए, उसको खर जिउतिया बोला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।